बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ अपने किचन में। तमाम मेंबर्स जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आज हम बना रहे हैं निहारी, बिल्कुल सादा और आसान तरीके से। तो निहारी के लिए मैंने जो है गोश्त पहले से ही यखनी चढ़ाने के लिए रख दिया था। इसके अंदर सिर्फ मैंने नमक डाला और बाद में अब लहसुन और अदरक पीस के डाल रही हूँ। जब मैंने यखनी चढ़ाई थी तो मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया था। अब लहसुन अदरक डालने के बाद मैंने जो है कोई भी अच्छे ब्रांड का आप मसाला ले सकते हैं। मैं कोई भी रिकमेंड नहीं करूँगी, बट शान जो है बेस्ट मसाला है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने क्या करा, मैंने यही मसाला थोड़ा सा लिया और इसके अंदर डाल दिया। ऊपर से मैंने सिवाय थोड़ी सी हल्दी के कुछ भी ऐड नहीं करा, क्योंकि नमक वगैरह हर चीज़ इसके अंदर पहले से मुयस्सर होती है। तो आप लोगों ने बाद में इसको चेक करना है कि आप लोगों को नमक, हल्दी, मिर्ची, नमक सब कुछ कैसा लग रहा है। अगर कुछ चीज़ की कमी पेशी हो, क्योंकि अभी ये भुनाव की सूरत पे है, तो आप इसके अंदर डाल के इसको पका सकते हैं। मुझे हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी। उसके बाद मैंने जो है इसको पकने के लिए रख दिया। दूसरी जगह पर मैंने जो है एक प्याले में पानी काटा, और लोग आटा डालते हैं, मैंने मैदा डाला। मुझे मैदा ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो है थिकनेस अच्छी नहीं लगती है। तो आप भी मेरी तरह बेवकूफ़ी नहीं करिएगा, ये गिर गया तो आप लोगों ने इसको मेजर करके डालना है। तो मैंने अंदाज़े से ही इसको डाला था। हाँ, मैदे से ये है कि थोड़ी सी इसकी जो है थिकनेस कम रहती है, लेकिन जो है इसका टेस्ट अच्छा रहता है। तो अब ये है कि मैदा मैंने अच्छी तरीके से इसको जो है मेल्ट किया कि इसके अंदर एक भी बबल ना रहे या गुठलियाँ वगैरह ना रहें, क्योंकि फिर वो ख़राब लग जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने देखा तो गोश्त जो है अपनी पोजीशन में बहुत अच्छा था, अच्छा गल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा मैंने जो है उसको अच्छी तरीके से मिक्स वगैरह करा। फिर मैंने इसके अंदर शामिल करा जो मैंने मैदा घोला था। और मैदे को आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से हिला के डालना है और आराम आराम से दूसरे हाथ से आप चमचा चलाते रहिए, वरना इसके अंदर गुठलियाँ पड़ने का खदशा बहुत हद तक बढ़ जाता है अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही डाल देते हैं। तो बस अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दें और तकरीबन स्लो आंच पर जो है आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख दें, तो इसका टेस्ट और इन्हेंस होगा। 20 से 25 मिनट अब तकरीबन गुजर गए। तो उसके बाद मैंने देखा था, आप इसकी जो है थिकनेस भी देख रही हैं, इतनी थिक नहीं है और इतनी पतली भी नहीं है कि जी अच्छी ना लगे। तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा है। आप लोगों को अगर ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो आप लोग इसके अंदर आटा डाल सकते हैं। आटे से एकदम से अच्छी थिकनेस आ जाती है, तो मुझे इसी तरीके का पसंद है। तो दूसरी जगह मैंने जो है तेल गरम करने रख दिया था, कुकिंग ऑयल। तो इसको जो है मैं सिर्फ तड़का लगाने के लिए तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें सिर्फ मैंने थोड़ी सी जो है लाल पिसी हुई मिर्ची डाली है तड़के के लिए, कि ऊपर से जब हम डालेंगे तो इसका एक अच्छा सा फ्लेवर, अच्छी सी खुशबू और अच्छी सी शक्ल निकल के आएगी। तो बस इसको मैंने जो है डाल के अच्छी तरीके से मिक्स वाल किया और बस मैंने उसके अंदर इसको डाल दिया। ये वही तेल है जिसके अंदर मैंने जो है प्याज को फ्राई करके निकाला है। अब तेल हमने इसके अंदर ऐड करा तो आप देखेंगे कि इसकी इतनी ज़बरदस्त सी शक्ल निखरेगी एकदम, कि लगेगा ही नहीं कि ये वही बेरुखी बेसुरी सी निहारी थी। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई थी। तड़के के बाद भी तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको स्लो आंच पे लगा के रखा, ताकि इसको और अच्छा सा एक इसका फ्लेवर आए। इसके बाद मैंने इसके सर्विंग के लिए एक प्लेट में इसको डाला और उसके ऊपर मैंने जो है हरा धनिया और जो है प्याज मैंने फ्राई करके पहले से रख ली थी। तो प्याज को फ्राई करके जो है बेहतर है आप उसको फ्रिज में रखिए, ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी रहे, वरना वो बिल्कुल मुरझाई सी हो जाती है। अदरवाइज़ आप अदरक, हरी मिर्च और नींबू के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दुआओं में याद रखिएगा और अपना प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।